हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आऊं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्या इसका फिगर होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, अपन सब कुछ इधर सीखने वाले हैं। आप लोग फटाक से फर्ती में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पेन और नोटबुक लेके आ जाए समझे और सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन और नोटबुक निकाल ली है तो मेरे साथ में हेडिंग लिखेंगे क्या? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब समझिए और सीखे कि स्फेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन आपका कैसे होता है। बहुत अच्छे से समझना और सीखना, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक फिगर बना लेते हैं। आ जाए लेट एज्यूम, जिससे हमें बहुत सारी चीजें क्या है सीखने को मिलेंगी। मेरे पास में आपका कोई भी आपका ये स्फेरिकल सरफेस है लाइक दिस, ठीक ना। ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये हमारे पास में क्या है बोले आपका ग्लास है। मैंने एज्यूम किया है ये मेरे पास में ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बोले आपका 3/2। क्लियर है क्या बोले? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब समझे और सीखे ये हमारे पास में कोई भी आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस है लाइक दिस, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना और सीखना। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो मैंने एज्यूम किया है कि मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हमारे पास में भार क्या है बोले आपका एयर है, हर बार की तरह जो होता है ये। अच्छा, तो यहां से क्या है इंसिडेंट रे आपकी ऐसे फॉल होगी इस पर। अगर ये इंसिडेंट रे क्या है फॉल हो रही है आपका स्फेरिकल सरफेस पर, तो क्या होगा कि मेरे पास में एक नॉर्मल होगा और नॉर्मल जो होता है वो हमेशा कहां से जाता है और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। तो आपका नॉर्मल आपका लाइक दिस आपका ऐसे नॉर्मल आपका पास होगा, जैसे कि आप यहां से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अच्छा, तो अगर ये मेरे पास में नॉर्मल आपका पास हो रहा है, अगर नॉर्मल हमारे पास में पास हो रहा है तो मेरे पास में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, आई क्या होगा बोले आपका, ये होगा या नहीं होगा बोले? बिल्कुल होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास में आपका नॉर्मल एम, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे और सीखे कि हमेशा अगर रे आपका रे टू टेंशन मूव कर रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है नहीं करती बोले? बिल्कुल करती है। तो ये मेरे पास में आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल आपका समथिंग लाइक दिस आपकी लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और जहां पर रिफ्लेक्ट होगी और जहां पर लाइट रे आपकी मीट होगी वहीं पे क्या हो जाएगी बोले मेरे पास में इमेज फॉर्म होगी या नहीं होगी बोले? बिल्कुल इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो समझना और सीखना कि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर जो ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया है इसका जो डिस्टेंस जो है वो मेरे पास में क्या है बोले आपका स्मॉल यू है, और यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसका डिस्टेंस क्या होता है बोले आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब इस वाली सरफेस की आपकी पर्टिकुलर रेडियस होगी आर। अच्छा, और जहां से मेरे पास में इमेज फॉर्म हुई है इसका जो डिस्टेंस क्या होता है बोले आपका स्मॉल b होता है, जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं सारी डिस्टेंस और देख भी सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में जो रिफ्रैक्शन जो हो रहा है इसके थ्रू स्फेरिकल सरफेस के थ्रू जो हो रहा है उसके थ्रू आपकी इमेज कैसे फॉर्म होगी और क्या इसका फॉर्मूला है। आ जाए, तो ये मेरे पास में आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको मैं बोलूंगा क्या, बाहर वाले को μ1 बोलेंगे और अंदर वाले को मैं बोलूंगा क्या μ2, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मेरे पास में आपका जो एंगल जो है वो मेरे पास में है आपका अल्फा, मैंने एज्यूम किया है। ये मेरे पास में है आपका क्या बीटा, और ये मेरे पास में क्या है बोले आपका एंगल है गामा। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मैं अगर आपसे बोलूंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, तो मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल जो होगा वो क्या होगा बोले आपका, ये मेरे पास में क्या होगा बोले आपका आर होगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया एज्यूम किया है ये हमारे पास में जो आपकी जो हाइट है इसको मैंने एज्यूम किया है क्या h, इसका मैंने नाम दे दिया क्या आपका m। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, तो ये अब हमारा क्या है ऑलमोस्ट फिगर आपका क्या है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है इसमें रिलेशन फाइंड करने हैं। रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? आ जाइए, केवल आप इधर देखते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए। आ जाए,
सबसे पहले क्या किया मैंने, ये वाला एंगल लिया ओ एन सी, ये वाला एंगल लिया है, ध्यान से देखना और सीखना। मेरे पास में आपका ये एंगल है, ये है ना। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया मैंने, क्या ओ एन सी, ठीक है ना। अगर ओ एन सी अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास में बाहर का एंगल है, मतलब आपका आउटवर्ड एंगल है, ठीक है ना। आउटर एंगल क्या होता है, हमेशा इनर एंगल का सम का इक्वल होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो मेरे पास में क्या है, आप बोले आपका आई इक्वल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। क्लियर है क्या, आ जाए। दूसरा जो ट्रायंगल जो मैं लेता हूं वो मैंने क्या लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया है, समझना, एन सी आई, ये वाला ट्रायंगल लिया है। क्या हर किसी को नजर आ रहा है क्या, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। ट्रायंगल मेरे पास में आपका एन सी आई लाइक दिस, ठीक है ना। तो आ जाइए, ट्रायंगल मैंने लिया है क्या, एन आई सी, ठीक है ना। अगर देखें, अगर मैंने ये लिया है तो ये बीटा क्या होगा, बोले आउटर एंगल होगा, और आर और गामा क्या होंगे हमारे पास में, बोले आपके इनर एंगल होंगे या नहीं होंगे, बोले बिल्कुल होंगे। तो मेरे पास में आपका जो बीटा जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू हमारे पास में आपका आर प्लस गामा। अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, बीटा माइनस का गामा। इसको अपन क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोले, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बिल्कुल कहानी बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रही है, जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते, सीख सकते हैं और निहार सकते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बड़े ध्यान से समझना और सीखना। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा क्या होगा, तो आप बोलेंगे टेन अल्फा हमारे पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या है आपका, एच अपॉन आपका क्या हो जाएगा, बोला आपका यू होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा यू। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी प्रकार मेरे पास में आपका टेन बीटा कितना हो जाएगा, बोला आपका टेन बीटा हमारे पास में ये है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या है, आर, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, एच वाई हमारे पास में कैपिटल आर आएगा या नहीं आएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। सिमिलरली मेरे पास में क्या आ जाएगा, बोला आपका, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि टेन गामा कितना होगा, टेन गामा कितना हो जाएगा, बोला आपका एच अपॉन वी लाइक दिस। क्लियर है क्या बोला। अच्छा, अब समझे आप सीखे कि मेरे पास में कुछ वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब समझना कि अगर मैं स्नेल लॉस लगाने से पहले क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्या, कि मेरे पास में ये जो कंडीशन जो हो रही है वो हमारे पास में है क्या, ये जो रे जो है वो आपकी पैरा एक्सियल रे है, पैरा एक्सियल रेज है आपकी। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है, बोले आपकी पैरा एक्सियल रेज है। अगर ये पैरा एक्सियल रेज होंगी तो कहने का मतलब क्या है, ऑल एंगल्स आर स्मॉल, ठीक है ना। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो सारे एंगल्स हमारे पास में कैसे होंगे, बोले आपके स्मॉल होंगे। अच्छा, अगर सारे एंगल अगर स्मॉल हैं तो टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा जो है मैं टेन अल्फा को बोलूंगा क्या, आपका सिर्फ अल्फा बोलूंगा, टेन बीटा को क्या बोलूंगा, बोले अपन सिर्फ बीटा बोलेंगे, और टेन गामा को मैं क्या बोलूंगा, बोले सिर्फ गामा बोलेंगे आपका, लाइक दिस। बात समझ आ रही है, बहुत ध्यान से समझिए और सीखेंगे हमारे पास में कहानी क्या है। अच्छा, अब समझे सीखें, आगे आ जाए। जब ये देखिए कंडीशन कब है, जब मेरे पास में ये कैसे बना कि पैरा एक्सियल है और सारे एंगल आपके कैसे स्मॉल है, मतलब स्मॉल का मतलब यहां बोल सकते हैं क्या, वेरी स्मॉल, ठीक ना, बहुत ज्यादा स्मॉल है आपके, ठीक ना। अब आ जाइए स्नेल्स लॉ क्या है आपका, स्नेल्स लॉ समझ लेते हैं। स्नेल्स लॉ आपका है क्या, तो इसको अपन सीधे बोल सकते हैं क्या, कि मेरे पास में आपका μ1 sin I इक्वल हमारे पास में क्या होता है, आपका μ2 sin R होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। I और R की वैल्यू क्या है, इक्वेशन को 1 2 से मैं जैसे यहां पे प्लेस करूंगा मेरे पास कहानी कुछ ऐसी आ जाएगी, समझें। sin हमारे पास में क्या है, बोला आपका sin I, ठीक है ना। I हमारे पास में कैसा हो जाएगा, बोला आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू μ2, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में आपका
या मैं इसको एक काम कोई बात नहीं नेक्स्ट में कर लेते हैं। आर कितना है आपका बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस का गामा है। क्लियर है क्या होता है? अच्छा अब समझना सीखना कि अगर एंगल आपके बहुत ज्यादा छोटे स्मॉल हैं तो मेरे पास में क्या है, मैं क्या करूंगा इसको साइन को रिमूव कर सकता हूं, ठीक है ना। साइन जैसे ही हमारे पास में रिमूव हो जाएगा मेरे पास में कुछ कहानी ये आ जाएगी। अब देखिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है जो हमारे पास में, वो क्या है मेरे पास में अल्फा है, ये मेरे पास में बीटा है और ये मेरे पास में क्या है गामा है। तीनों की वैल्यू यहां से प्लेस, यहां से उठा के मैं इस वाले फॉर्मूले में प्लेस कर सकता हूं या नहीं, बोले कर दें क्या? अच्छा आ जाए समझे सीखें। तो जैसे मैंने क्या किया प्लेस कर दी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू प्लेस की तो मेरे पास में आपका म्यू1 अल्फा, अल्फा हमारे पास में कितना है आपका h अपॉन ये हमारे पास में आपका u। अब समझो सीखें कि जब मैं इसमें वैल्यूज प्लेस करूंगा, जब मैं इसमें वैल्यूज प्लेस करूंगा तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या? जब मेरे पास में आपकी इंसिडेंट रे अगर इधर मूव कर रही है, इंसिडेंट रे अगर इधर मूव कर रही है, उसके पीछे जो डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो वो आपका नेगेटिव आएगा, मतलब ये मेरे पास में कैसा होगा बोले आपका नेगेटिव होगा। क्लियर है क्या होगा? अच्छा अब समझे बीटा हमारे पास में कितना होगा आपका बीटा, इंसिडेंट रे आपकी उधर जा रही है, आर भी उधर है, तो मेरे पास में बीटा कितना हो जाएगा बोले मेरे पास में आपका प्लस का h अपॉन आर लाइक दिस इक्वल्स टू मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका म्यू2, बीटा हमारे पास में कितना होगा आपका h बाई आर, गामा कितना होगा आपका h बाई v लाइक दिस। क्लियर है क्या बोले? अच्छा अब देखिए h से h खत्म हो जाएगा पूरे में, जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। मेरे पास में समझना है सीखें म्यू2 h खत्म हो जाएगा, म्यू2 अपॉन v मेरे पास इधर आ जाएगा लाइक दिस, म्यू2 अपॉन v, मतलब ये नेगेटिव है तो मेरे पास में आपका इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा माइनस का म्यू1 माइनस का आपका म्यू1 अपॉन u आ जाएगा, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास में आपका म्यू2 अपॉन r ऑलरेडी है, ये जब उधर जाएगा ये वाला टर्म्स म्यू1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास में आपका माइनस का बोलना आपका म्यू1 बाई r होगा या नहीं होगा बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या किया म्यू2 का मल्टीप्लाई किया, इसको उठा के मैंने यहां उछाल दिया, ये मेरे पास है म्यू1 का, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास सेम टर्म्स यहां आ जाएगी, म्यू2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू2 अपॉन r, म्यू1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू1 अपॉन r, मेरे पास में एग्जैक्टली सेम टर्म्स आपके इधर प्लेस होंगे। क्लियर है क्या बोला? कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कैसे मैंने क्या किया है टर्म्स को प्लेस किया है और सिंपल सी कैलकुलेशन, सीधी सादी बात है, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं म्यू2 अपॉन v माइनस का आपका म्यू1 अपॉन u इक्वल टू मेरे पास में आपका म्यू2 माइनस का म्यू1 अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका r आएगा या नहीं आएगा लाइक दिस। क्लियर है क्या बोले? तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका बोले आपका किसी भी स्फेरिकल सरफेस के थ्रू अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला बड़ी बात आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आ जाए एक और एक छोटे सा टर्म्स है, मैं आपको इधर ही बता देता हूं क्या, इफ ठीक ना समझना, इफ इमेज from y spherical surface is virtual। अगर इमेज आपकी अगर वर्चुअल फॉर्म होगी तो वो कैसी नजर आएगी समझिए। एक छोटी सी फिगर के थ्रू मैं क्या करता हूं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। क्या है मेरे पास में ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपका बेसिकली हमारे पास में ये रे, ठीक ना। अब रे हमारे पास में क्या होता है हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। अगर ये हमारे पास में समथिंग लाइक दिस, मतलब आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर मैं इसको पीछे मीट करता हूं रेज को अगर मैं पीछे मीट करता हूं समझे सीखें तो ये मेरे पास में आपका लाइक दिस, ठीक ना। अगर मैं इसको पीछे मीट करता हूं तो मेरे पास में आपकी इमेज क्या है बोला समथिंग लाइक दिस, मेरे पास में ना फॉर्म होगी, मतलब ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास में हो जाएगी बोला
आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात? यानी ये कब है जब मेरे पास में आपकी जो रेज जो है, मतलब आपकी जो इंसिडेंट रे है टुवर्ड्स द नॉर्मल ना होके आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाए, ठीक है ना। मतलब ये मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा, वो आपका रियल मीडियम हो जाएगा, ये मेरे पास में कैसा हो जाएगा, वो आपका टेंशन मीडियम हो जाएगा आपका। ये मेरे पास में क्या होगा आपका टेंशन मीडियम। तो आपकी इमेज जो फॉर्म होगी ये हमारे पास में कैसी फॉर्म होगी, वो आपकी वर्चुअल फॉर्म होगी, ठीक है ना। ये हमारे पास में कैसी इमेज है, वो आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। अब समझे और सीखें कि हमेशा आपका जो म्यू1 जो होगा वो आपका इंसिडेंट रे के लिए होगा। म्यू1 जो है यहां से आपकी इंसिडेंट रे अगर मूव कर रही है, इंसिडेंट रे अगर जिस डायरेक्शन मूव कर रही है उसको मैं एज्यूम करूंगा क्या, म्यू1। ये याद रखना, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू1 ऑलवेज टेकिंग प्लेस ओनली इंसिडेंट रेस। क्लियर है क्या? अच्छा। और जो मेरे पास में आपका जो म्यू2 जो होगा, म्यू2 जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू2 जो होगा वो हमेशा आपका किसके लिए होगा, वो आपका रिफ्रैक्टिव रे के लिए होगा। रिफ्रैक्टिव रे के लिए आपका ये हमारे पास है म्यू1 और म्यू2 की कहानी आपको बनी बाती समझ आनी चाहिए कि मेरे पास में आपका है क्या। इसको फटाक से पूर्ति में नोट करेंगे। चलिए फिर क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस ही कर लेते हैं। मैं इसका क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल वीडियो अलग से नहीं आप लोगों को दूंगा क्योंकि मैं कुछ ही क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, तो इसलिए आपको कंबाइन कर देता हूं। 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 नोट लिखवाए। चलिए फिर आ जाए, मैं इसको रद्द कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए फिर आ जाए, आप समझते हैं कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल समझेंगे। चलिए फिर तो पहला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार है, समझे और सीखे हमारे पास में आपकी कहानी है क्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में आपका है क्या। आ जाए तो पहला क्वेश्चन मेरे पास में आपका ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें दिया है कितना होगा आपका 3/2 और रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे को दिया है कितना होगा आपका, ये हमें दिया है कितना होगा आपका 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बोला? अच्छा। अब मेरे पास में आपका कोई भी एक सॉलिड ग्लास का मेरे पास में आपका एक स्फीयर है लाइक दिस। क्लियर है क्या बोला? अच्छा। अब समझे और सीखे कि मेरे पास में आपकी कहानी है क्या। जो ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमें क्या है, दिया नहीं है। मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे को दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट केवल हमें रेस दी है। रेस का मतलब समझना कि मेरे को रेज कैसी दी, मतलब ये हमारे पास में आपकी रेज आ रही है, रेज आ रही है और ये मेरे पास में आपकी रेज यहाँ पर मीट कर रही है लाइक दिस। बहुत ध्यान से समझिए और सीखिए, ठीक है ना। ये हमारे पास में आपकी यहाँ पे मीट कर रही है। लेकिन जब मैं क्या करता हूँ इनको एग्जैक्टली जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास में आपकी जो रेज जो है वो मेरे को आपकी समथिंग लाइक दिस यहाँ से मेरे को मिलती हुई नजर आती है, ठीक है ना। समझना ये मेरे पास में आपका ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस जो है वो मेरे पास में कितना है, वो आपका 30 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। क्लियर है क्या बोले? अच्छा। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज आपकी कहां बनेगी, ठीक है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज आपकी कहां बनेगी। क्लियर हो रही है बात है बोले, ठीक है ना। अच्छा। अब देखिए समझो सीधे पोजीशन ऑफ द इमेज मेरे को यहां नजर आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, हालांकि ये एक लैंग्वेज है जो भी आपको समझ आ गया होगा कि मेरे पास में डिस्टेंस जो है, समझना पहले तो डिस्टेंस जो मेजर करेंगे अपन u v r वो हमेशा स्फेरिकल सरफेस की एक सरफेस से मेजर करेंगे। या तो मैं यहां से मेजर करूंगा या यहां से मेजर करूंगा, वो डिपेंड करता है आपका फिगर क्या बोल रहा है, आपका क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, आपके क्वेश्चंस की डायरेक्शन क्या है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है, फिगर क्या है आपका। बात समझ आ रही है? हमेशा मेजर कहां से करेंगे, स्फेरिकल की एक सरफेस से मेजर करेंगे। पॉइंट क्लियर है क्या बोले? अच्छा। अब बहुत ध्यान से समझना है
और सीखना है कि मेरे पास में एग्जैक्ट कहानी आपकी है क्या। देखिए आई पर मेरे पास यहाँ बन रहा है, अगर मैं यहाँ से करूँगा तो आपका रेडियस भी आपकी कितनी 7.5 है, तो 15 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी डेट से, ठीक है ना। आ जाए एक बार करके भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है आपका μ2 अपॉन v माइनस का μ1 अपॉन u इक्वल टू आपका μ2 माइनस का μ1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका r। कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है क्या। अच्छा अब समझे और सीखे कि मेरे पास में आपकी कहानी है क्या। μ2 मेरे पास कितना है आपका 1.5, ठीक है ना। v मेरे को निकालना है माइनस का μ1 कितना है 1, u हमारे पास में कितना है आपका, देखिए रेज इधर जा रही है और u भी इधर है, मतलब ये मेरे पास में आपका पॉजिटिव आपका 30 आ जाएगा। अच्छा और समझे और सीखे मेरे पास में आपका ये हमारे पास में आपका ये समथिंग लाइक दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये मेरे पास में आपका 7.5 होगा, मेरे पास 1.5 माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका ये 7.5 लाइक दिस। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं तो मेरे पास में आपको कितना आ जाएगा, देखिए 0.5 अपॉन 7.5, ठीक है ना। 0.5 अपॉन 7.5 को अगर मैं बोल सकता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं 0.5 अपॉन 7.5, ठीक है ना। अच्छा प्लस का मेरे पास क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अच्छा मैं इसको बोल सकता हूँ क्या 1 अपॉन 50 प्लस का 1 अपॉन 30। देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बस अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपका 2 + 1 मतलब आपका 3/30 और ये मेरे पास में आपका चल रहा है 1.5 अपॉन b, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा, इसका मैं इधर करूंगा, मतलब ये मेरे पास 10 बचेगा या नहीं बचेगा बोले, जो 10 बचेगा 10 का मल्टीप्लाई जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में आपका v जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 15, b मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बता दिया था कि हमारे पास में आंसर जो आएगा वो आपको कितना आएगा वो आपका 15 सेंटीमीटर है। क्लियर है क्या, समझने सीखने और उसको निहारने की मेरे पास में आपकी कहानी है क्या है। क्लियर है क्या बोले। अच्छा अब आ जाए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है समझने और सीखने। ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो सबको क्लियर हो गया है, ठीक है ना। ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। अच्छा ये भी देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है। मेरे पास में आपकी इस तरह का सरफेस है आपकी लाइक दिस, समझे और सीखे। अच्छा यहां से हमारे पास में क्या आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रखा है कितना 20 सेंटीमीटर इस तरह। क्लियर है क्या। अच्छा अब जो मेरे पास में बाहर जो है वो हमारे पास में आपका वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हमें कितना दिया हुआ आपका 4/3 और मेरे पास में आपका μ2 जो हमें दिया है कितना आपका 3/2। इसकी इसी के लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मेरे को दिया गया है वो हमें दिया गया है कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर लाइक दिस। क्लियर है क्या, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे हमारे पास में कहानी आपकी है क्या। आपको बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। आपको फाइंड करना है कि आपकी जो इमेज की जो पोजीशन जो होगी वो हमारे पास में क्या होगी। आज ये समझे सीखे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं μ2 अपॉन v माइनस का आपका μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस का μ1 अपॉन क्या है r। जैसे मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट अपन ये फॉर्मूला लगा देते हैं लाइक दिस, बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे। μ2 मेरे पास में कितना होगा आपका 3/2 3 अपॉन 2v माइनस का μ1 कितना होगा आपका 4/3 u कितना है बोले आपका। अब समझे मेरे पास में आपकी रेंज ऐसे जाएगी और u पीछे मेजर हो रहा है, तो मेरे पास में आपको कैसे लिखिए माइनस का 20 लूंगा मैं। अच्छा इक्वल टू मेरे पास है μ2 मेरे पास कितना होगा आपका 3/2 माइनस का 4/3 अपॉन मेरे पास r कितना है बोला आपका, रेंज उधर जा रही है r भी उधर है, तो मेरे पास में आपका पॉजिटिव है। क्लियर है क्या। अच्छा चलिए समझे सीधे इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो मेरे पास होगा 3/2 b एज इट इज है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको अगर मैं उधर उछालता हूं तो माइनस आएगा, ठीक है ना। अभी पहले अपन इससे नंबर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या किया 6 एलसीएम लिया,
मेरे पास 9/8, मतलब ये मेरे पास में आपका बचेगा 1/60। देखें कैलकुलेशन आप खुद ही देख लें, मैंने 6 आपका एलसीएम लिया है, नीचे आपका 10 ऑलरेडी है ना। इसको जैसे मैं उधर उछालता हूँ मेरे पास कितना हो जाएगा बोला आपका, ये माइनस का आपका आ जाएगा कितना बोला आपका, ये 4/60 आ जाएगा। क्लियर है क्या बोला? अच्छा, अब ये मेरे पास माइनस का बचेगा, मेरे पास में कितना माइनस का 3/60 बचेगा, ये बिल्कुल बचेगा। अच्छा, तो हमारे पास में समझने सीधे मैं या तो यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं करते हैं, 3/2b, और ये मेरे पास में माइनस का 3/60, ये 4 है और ये 1, मैं समझ कैलकुलेशन आप लोग देख लें, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे पास में अगर मैं इसको इधर उछाल दूं तो मेरे पास में आपका जो b जो आएगा वो माइनस का आपका कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओ, ये क्या हो गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब जो है इमेज आपकी समथिंग लाइक दिस यहाँ फॉर्म होगी, मतलब आपकी ये जो है वो हमारे पास में आपकी समथिंग लाइक दिस, हमारे पास में आपकी ये होगी, ठीक है ना। ये हमारे पास में आपका यहाँ पर क्या होगी, आपकी इमेज फॉर्म होगी, और जो इमेज जो होगी वो आपकी कैसी होगी, वो आपकी वर्चुअल इमेज होगी। पॉइंट क्लियर है क्या होगी, इमेज जो बनेगी वो आपकी ऐसी बनेगी, वो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। कैलकुलेशन आप लोग खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। कहानी हमारे पास में कुछ आपकी इस प्रकार होगी। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, फटाक से बोलते हुए इसको नोट करें, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आपका, आपको मजा आ जाएगा। चलो मैं इसको 1 2 3 कर रहा हूँ, 1 2 3 इसको लॉक कर देता हूँ। ये बात कैमरा जरूर चेक करना चाहूंगा कि ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर कहानी चल रही है। रात का समय है, सन्नाटा हो रखा है, सब लोग सो रहे हैं और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब आप लोग कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ मैं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं। चलिए चले चले फिर आगे बढ़ते हैं तो लोग, और आगे बढ़ते हुए एक आपको लाजवाब क्वेश्चन में कराता हूँ कि हमारे पास में क्वेश्चन एक क्या आ जाएगा, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे क्वेश्चन आपका है क्या। मेरे पास में आपको एक स्फीयर है आपका लाइक दिस, और ये जो स्फीयर है वो हमें किसका दिया है, वो आपका ग्लास स्फीयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को म्यू कितना दिया है, वो आपका 1.5। क्लियर है? अच्छा, इसका बेसिकली हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो मेरे को दिया है कितना, बोला आपका 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ नोट कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास में आपका यहाँ से, ये मेरे पास में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस कितना है आपका 1.2 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? अच्छा, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास में एग्जैक्टली क्या है, वो आपका बबल है, ठीक ना। अगर मैं इसको बाहर से सीन करता हूं, ठीक ना, तो ये हमारे पास में आपका क्या हो जाएगा, फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द बबल, फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द बबल, कि मेरे पास में जो आपका जो बबल जो है वो हमें कहां नजर आएगा, कहां दिखेगा। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब समझना, मतलब एग्जैक्टली इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि आज हमारे पास में कहानी आती है क्या। अगर मैं यहां से देखता हूं तो मेरे पास में आपकी रे आपकी ऐसे मूव होगी, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रे आपका डेंसर टू रेयर जा रही है, डेंसर टू रेयर अगर जाएगी तो मेरे पास में कैसे जाएगी, मतलब कि अवे फ्रॉम द बॉल, मतलब मेरे पास में इमेज जो फॉर्म होगी वो समथिंग लाइक दिस आपकी यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, ठीक ना। अगर मैंने क्या किया, यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, इसको सीन करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको सीन करता हूँ तो मेरे पास में इमेज आपकी लगभग यहाँ फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका, ये 2 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी आएगी, 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा,
अब समझे और सीखे कि मेरे पास में आपको फिगर तो क्लियर हो गया होगा कि मेरे पास में आपका टेंसर टू रेयर जा रहा है, मतलब आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखिए इंसिडेंट रे का जो एंगल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ये मेरे पास में आपका म्यू 1 होगा और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा म्यू 2 हो जाएगा। अब क्या दिक्कत है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है तो आ जाए म्यू 2 अपॉन v माइनस का म्यू 1 अपॉन u इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका म्यू 2 माइनस का म्यू 1 अपॉन क्या हो जाएगा r आपका लाइक दिस। क्लियर है क्या, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो म्यू 2 मेरे पास में क्या है बना आपका, a के पास में आपका जो म्यू 2 है वो 1 अपॉन v मेरे को निकालना है, म्यू 2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 1 है, माइनस का 1.5 अपॉन u मेरे पास कितना है आपका 1.2, ठीक है ना। अब देखिए समझे और सीखें, मेरे पास में u जो होगा वो हमारे पास में कैसा होगा, देखिए रेट मेरे पास इधर जा रही है, u आपका पीछे मूव हो रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे सीखेंगे। अगर पीछे काउंट होगा तो मेरे पास में आपका कैसा हो जाएगा, आपका माइनस का मैं u बोलूंगा, ये हमारे पास में आपका नेगेटिव u काउंट होगा और ये मेरे पास में आपका कितना होगा आपका म्यू 2 कितना है 1 माइनस का 1.5 अपॉन r हमारे पास में कितना होगा आपका माइनस का 2। देखिए रेट इधर और ये आपका पीछे, बहुत ध्यान से समझेंगे सीखेंगे। नेगेटिव क्यों लिया है समझना, बहुत ध्यान समझना कि रे मेरे पास इधर जा रही है और u में इधर पीछे काउंट कर रहा हूं। अरे ऑब्वियसली हमारे पास में देखिए आपका यही तो होता था, मतलब ये मेरे पास रे इधर जा रही है, ये मेरे पास में आपका क्या है u है, मतलब आपका नेगेटिव काउंट करेंगे, ठीक है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपका है ही नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा इसको अगर मैं क्या करूं कट कर देता हूं, कितने से करता हूं, मैंने इसको कट किया है कितना आपका 3 से, ठीक है ना। 1 अपॉन b एज इट इज मेरे पास में, ये हमारे पास कितना हो जाएगा आपका 0.5 माइनस का अपॉन माइनस का आपका 2। क्लियर है क्या बोले, हाँ जी। ये मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस मेरे पास कितना जाएगा, इसको मैं 5/4 बोल सकते हैं, तो माइनस का आपका कितना जाएगा 5/4 जाएगा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो हमारे पास में आपकी जो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, समझिए और सीखें। अगर मैंने क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया 2 का नीचे कर दिया, तो आपका 1/4, अरे 1/4 में से 5/4, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ क्या 1/4 माइनस का 5/4, तो मेरे पास कितना जाएगा माइनस का 4/4, मतलब v इक्वल टू मेरे पास में आपका माइनस का 1 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ना आपका जो ये जो आपकी जो इमेज जो फॉर्म होगी वो कितने का फॉर्म होगी, वो आपकी 1 सेंटीमीटर पे हमारे पास में आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। या हम बोल सकते हैं क्या कि मेरे को जो बबल जो नजर आएगा इसकी एग्जैक्ट पोजीशन ये है, वो मेरे को वो नजर नहीं आएगी, इसकी पोजीशन मेरे को नजर आएगी कहां से, अगर मैं बाहर से देखूंगा तो यहां से आपका 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में मेरे को ये बबल नजर आएगा, है ना। मतलब इसकी क्या हो जाएगी, एक आपकी एक वर्चुअल लोकेशन बनेगी, जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं और यहां से सीख भी सकते हैं। क्लियर है क्या बोले, अच्छा चलिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा डबल रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आ जाए। चलिए मैं इसको रफ करता हूं 1 2 3 आ जाए। अब ये क्वेश्चन करते हैं डबल रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन, जिससे आपको फील आ जाएगी कि हमारे पास में आपकी कहानी एग्जैक्ट है क्या। चलिए थोड़ा सा पानी पी जाए। समझे और सीखे कि मेरे पास में आपका डबल रिफ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है वो आपका है क्या, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। देखिए मेरे पास में आपका कोई आपका ग्लास का एक स्फीयर है लाइक दिस, ये मेरे पास में आपकी क्या है, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है लाइक दिस। अब मेरे पास में आपकी जो रेज जो आ रही है वो आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इंसिडेंट रे। क्लियर हो गई बात है। अच्छा अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो हमारे पास में आपका ये नॉर्मल, ये मेरे पास में टुवर्ड्स द हो जाएगा, तो मेरे पास में आपकी ये मेरे पास में आपका ये ऐसे, ठीक है ना। अच्छा अब ये रे हमारे पास में वर्चुअली क्या है, यहाँ पर आपकी मीट करेगी, लेकिन ये हमारे पास में क्या है, समझना सीखें, ये मेरे पास में आपका क्या है रे टेंसर टू रेयर मूव करेगी, तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल में आपकी रे कुछ है, इंसिडेंट आपकी ऐसे हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे हमारे पास में कहानी आपकी है क्या। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मेरे पास में आपका 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे को दिया है कितना होगा आपका 15 सेंटीमीटर। पॉइंट क्लियर है क्या बोले। अच्छा आपसे पूछा गया है फाइंड द लोकेशन
या पोजीशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, कि आपकी जो फाइनल इमेज जो फॉर्म होगी उसकी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है क्या होगा, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, आ जाए। तो मेरे पास में समझना कि ये अगर पैरेलल आ रही है तो ये हमारे पास में आपकी यहाँ पर मीट करेगी, लेकिन आपकी एग्जैक्ट क्या होगी, यहाँ पर मेरे पास फाइनल इमेज होगी। मतलब ये मेरे पास में आपका I2 फाइनल होगा और I1 क्या होगा बोला आपका, ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कैसे होगा, आ जाए सीखते समझते सीखते हैं, आ जाए लेट अस। तो जो पोजीशन जो है वो पहले तो मैं क्या करूंगा, यहां से काउंट करूंगा, क्योंकि मेरे पास में पैरेलल आ रहा है। पैरेलल अगर रे आ रही है तो u जो होगा वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इस वाली सरफेस के रिस्पेक्ट। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे। तो आज फॉर्मूले में प्लेस कर देते हैं μ2 अपॉन v माइनस का आपका μ1 अपॉन हमारे पास में हो जाएगा वो आपका u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक ना। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है, बहुत बार यूज कर सकते हैं। μ2 मेरे पास में कितना है आपका, μ2 हमारे पास में कितना है आपका 1.5 अपॉन v माइनस का μ1 1 अपॉन v, u कितना है आपका इनफाइनाइट, लाइक दिस। μ2 कितना है आपका 1.5 माइनस का 1 अपॉन r कितना है, r मेरे को कितना है आपका 50 सेंटीमीटर, लाइक दिस। क्लियर है क्या? अच्छा अब समझाओ सीखे, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा आपका 0.5 अपॉन 50, ठीक ना। अगर इसको कट करता हूं तो मेरे पास में आपका कितना आ जाएगा बोला आपका, ये हमारे पास में आपका, ये मेरे पास में आपका 1 अपॉन 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे पास v इधर गया और 30 इधर गया तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, v इक्वल टू मेरे पास में आपका कितना जाएगा बोला आपका 45 सेंटीमीटर। अरे कैलकुलेशन देखें आप, 30 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे कितना हो जाएगा बोला आपका 45, v इधर चला जाएगा, मतलब v हमारे पास 45। अच्छा अब समझे और सीखें, ध्यान देना कि मेरे पास में आपका यहाँ से अगर मैंने काउंट किया है आपका इनफाइनाइट, तो ये मेरे पास में आपका यहाँ से क्या हो जाएगा बोला आपका 45 सेंटीमीटर पे, ये मेरे पास में इसकी पोजीशन है, ये आपकी इमेज। अब ये जो इमेज जो फॉर्म हुई है ये आपका क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, कि मेरे को रे आपकी यहां से इंसिडेंट होती हुई आएगी, लेकिन इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, यहां पर। तो ये मेरे पास I1 क्या है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और रिफ्रैक्शन किसके थ्रू होगा, इस वाली सरफेस के थ्रू। मेरे पास में समझाओ सीखे कि ये मेरे पास यहां से यहां तक आपका 30 है और ये आपका पूरा 45 है, तो ये मेरे पास में ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा। अब u जो होगा वो आपका 15 होगा। फिर से ध्यान दें, रे आई, ठीक ना, आपका यहां पे बेसिकली क्या है, इस वाली सरफेस के थ्रू मैंने क्या किया, रिफ्लेक्शन नहीं किया, तो मेरे को आपकी रे यहां से आपकी इंसिडेंट होगी, ठीक ना। अगर ये सरफेस पे आपका रे क्या करेगा, देखिए डबल रिफ्लेक्शन होता है, एक बार आपका यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, एक बार आपका यहां होगा। अगर मैंने यहां का रिफ्लेक्शन नहीं काउंट किया है तो रे मेरे को यहां पे नजर आएगी। अगर ये मेरे को यहाँ नजर आ रही है, अगर ये मेरे को यहाँ नजर आ रही है, तो मेरे को एज्यूम होगा कि आपका ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ फॉर्म होगी। क्लियर है क्या मुझे, जिसका डिस्टेंस मेरे पास कितना है आपका 15। चलिए एक बार फिर से प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, समझा सीखे। रे आपकी इधर आ रही है, रे आपकी इधर आ रही है, याद रखना 1/u इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा μ2 माइनस का μ1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका r। इस फॉर्मूले में एक बार फिर से प्लेस करता हूं μ2, समझे और सीखे, ठीक ना। अब बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि μ2 अभी भी हमारे पास में इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होने वाला डेंसर से रेयर में आ रही है आपकी, किससे आ रही है आपकी, डेंसर से रेयर में आ रही है। तो μ2 मेरे पास में आपका 1/v माइनस का 1.5 अपॉन क्या हो जाएगा u कितना है आपका 50। बात समझ आ रही है, ठीक ना। अब देखा आपकी रे इधर आ रही है और 15 भी इधर है, तो मेरे पास में आपका पॉजिटिव देंगे आ जाएगा। μ2 मेरे पास कितना है आपका, μ2 हमारे पास में 1 माइनस का 1.5, r कितना है, r बताएं, r हमारे पास में कितना है आपका 50। क्लियर है क्या बोले? अच्छा तो समझना सीखे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/v मेरे पास कितना है, इसको अगर मैं इधर उछालता हूं
0.5/15 ये हमारे पास में आपका प्लस हो जाएगा, कितना होगा आपका, इसको मैं बोलता हूँ 1/10। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास 15 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझे सीखे। अच्छा, और बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में आपकी कहानी है क्या। अगर मैं इसको बोल देता हूँ क्या, इसको मैं बोल देता हूँ क्या 1/30, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं बोल देता हूँ क्या 1/10, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना जाएगा आपका 4/30, ये 1/b, b मेरे पास कितना जाएगा आपका 30/4 का मतलब b मेरे पास आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। b मेरे पास में कितना जाएगा आपका 7.5, मतलब ये मेरे पास में आपकी इमेज जो आपकी यहाँ बनेगी इसकी वैल्यू क्या है 7.5 सेंटीमीटर पे हमारे पास में फाइनल इमेज बनेगी। इसके दो रिफ्लेक्शन होंगे, आपका एक बार यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, जब यहाँ से आपका एक बार रिफ्लेक्शन हो जाएगा वो मेरे पास आपकी इमेज यहाँ बनेगी। जो इमेज आपकी ये बन रही है वो आपका सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट काम करेगा, जिसकी फाइनल इमेज मेरे पास में आपकी यहाँ बन रही है। तो आपकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, वो आपका 7.5 से आपकी फाइनल इमेज बनेगी फ्रॉम द सेकंड सरफेस। क्लियर है बोले? तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।